हेलो एवरीवन। एक पुरानी कहावत है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। जब मैं छोटी थी तब सोचती थी मैं फल के लिए ही तो कर्म करती हूँ, फिर कब फल की चिंता क्यों ना करूँ। मैं तो फल के ही बारे में सोचूंगी ना, ऑब्वियस है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैच्योर होती गई, तब मुझे ये लाइन का पूरा मतलब समझ में आया, जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। जब वो लोग बोलते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो हम हमारी रोज़ की ज़िंदगी में क्या करते हैं, ज़्यादातर फल यानी कि रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम है तो बच्चे रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। या अगर घर में कुछ पार्टी है तो घर के पेरेंट्स जो बड़े हैं वो सोचते हैं सब लोग एंजॉय करेंगे ना, सब बराबर से होगा ना। हम फल के बारे में सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और फल जो होता है वो अनसर्टन होता है। और दूसरी चीज़, फल में सिर्फ हमारा ही नहीं, दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि लोग एंजॉय करेंगे कि नहीं, वो सिर्फ हम पे ही नहीं, दूसरे लोगों पे भी निर्भर करता है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ी सी एंजाइटी आती है। और आपको तो मालूम ही है, नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी हमारी एनर्जी लेवल थोड़े डाउन कर देते हैं। तो हमारे लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी में से थोड़ी एनर्जी तो वैसे ही डाउन चली गई। दूसरी बात, जब हम फल की चिंता करते हैं और हम प्लानिंग भी करते हैं कैसे करना है, तो हमें मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, तो हम 100% फोकस से नहीं कर पाते हैं। तो एंजाइटी भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है, 100% फोकस भी नहीं होता है। इसके बदले अगर हम कर्म की बात करें, तो जैसे बोलते हैं कर्म किए जा, तो जब एग्ज़ाम होगी तो हम पूरा ध्यान अपने कर्म पे लगाएंगे। कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, हम विदाउट एंजाइटी, विदाउट नेगेटिव इमोशंस काम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, हम पूरा फोकस प्लानिंग में लगा रहे हैं। और जब हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं, पूरा फोकस लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें मोर ऑप्शन सुझाई देंगे एंड वी कैन पिक द बेटर ऑप्शन, हमारी चॉइसेस बेटर हो जाएगी। तो जैसे मोर ऑप्शंस होंगे, चॉइस बेटर होगी, सिंगल टास्किंग होगा, फोकस से होगा, और एंजाइटी भी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ पूरी हमारे कंट्रोल में है। हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे पास वो पूरी शक्ति है। तो डेफिनेटली हमारा कर्म ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारी कोई भी एनर्जी अनसर्टनिटी में से या एंजाइटी में नहीं यूज़ हो रही है। तो जैसे हमारा कर्म बेटर होगा, तो डेफिनेटली उसके इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट अच्छे ही आएंगे, है ना। तो सिंगल टास्किंग, फोकस करके कर्म पे ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।